हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे ना। तो आज हम लोग आईसीएससी क्लास 10 का एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम दे भी चुके हो। तो आज मैं आपको ये बताने आए हैं कि आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर जो आपकी सेटअप वहां पे देखने को मिलेगा, पेपर पैटर्न किस तरह का होगा वो हम बताने आए हैं कि आपके पेपर पैटर्न कैसे मिलेंगे। सर एग्जाम 20 आपके 20 फरवरी को एग्जाम है ना, 20 फरवरी को। तो वहां पे हम जो देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर भी देखेंगे कि किस चैप्टर से आपकी कौन क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, 4 सेक्शंस पे आपके पेपर होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज इस चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सर मैथ्स फिजिक्स साइंस और बायोलॉजी और आपकी जो केमिस्ट्री है ये सब पेपर को फोड़ेंगे हम लोग मिलके, हम लोग धमाका मचाएंगे। तो प्लीज प्लीज इस चैनल को आप जरूर शेयर और आप क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम पेपर पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। पेपर पैटर्न को यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आईसीएससी क्लास 10 का जो हम देखने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का हम पेपर पैटर्न समझने वाले हैं कि किस तरह का पेपर हमें 20 मार्च को, सॉरी 20 फरवरी, गलती से लिखा गया यहाँ पे, क्या लिखा गया सर, 20 मार्च लिखा गया ना। क्या होना चाहिए, फरवरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फरवरी होना चाहिए। फरवरी को कैसा पेपर दिखेगा सर, 20 फरवरी को हमें जो पेपर दिखेगा वो किस तरह का दिखेगा, वो हम यहाँ पे पेपर पैटर्न देखने के लिए आए कि हमें पेपर जो वहां पे सर देखने को मिलेगा वो किस तरह से दिखेंगे। तो सर चलिए देखते हैं क्या कि आपकी जो 4 सेक्शन में पेपर जो आपके रहेंगे वो 4 सेक्शंस में बटे रहेंगे। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में। सेक्शन ए में जो आपके होंगे वो एमसीक्यू होंगे और कितने एमसीक्यू होंगे, 16 एमसीक्यू होंगे। सेक्शन बी में आपकी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, सेक्शन डी में भी आपकी क्वेश्चन आंसर रहेंगे। मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन ए की पारी में आते हैं कि सेक्शन ए में जो आपके 16 एमसीक्यू होंगे सर, 16 एमसीक्यू जो होंगे, 16 एमसीक्यू जो होंगे वो 5 एमसीक्यू जो आपका स्टोरी से होगा, कहानी से होंगे। 5 एमसीक्यू जो होंगे वो पोएम से लिए जाएंगे और 6 एमसीक्यू जो होंगे वो ड्रामा से आएगा। कहां से आएगा, ड्रामा से। तो ये आपकी सेक्शन ए का जो सेक्शन, और ये आपकी हर एक चैप्टर से पूछा जा सकता है। ए में बताया जा सकता है कि कौन चैप्टर से आपकी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा इसके लिए एमसीक्यू के लिए पूरे तैयार होना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं सेक्शन ए, था आपके सेक्शन ए के बारे में। और चलते हैं जो हम सेक्शन सेक्शन जो हम चलेंगे सेक्शन ए के बारे में, ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। अब हम जो चलेंगे सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन बी में जो आपकी होंगे वो जूलियस सीजर से आपका लिया जाएगा, जूलियस सीजर से ले जाएंगे। उसमें एक्ट 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्ट 5 आपका। एक्ट 3 में भी आप सीन 1 देख लेना, सीन 2 देख लेना और सीन 3 देख लीजिए। एक्ट 4 में आपको देखना है सीन 3 और एक्ट 5 में जो देखना है सीन 4 और सीन 5 आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी एक आप सिरसरी नजर से आप कुछ नहीं पढ़े हो तो सर एक बार तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इस पे जो आपको ज्यादा फोकस करके जाना है। एक्ट 3 में आपके सीन 1, सीन 2, सीन 3, एक्ट 4 में आपके सीन 3 और आपकी एक्ट 4 में जो देखना है सीन 4 और सीन 5 के बारे में, वहां पे इंफॉर्मेशन ज्यादा आपको, मतलब ज्यादा डिटेल्स में पढ़ के जाना, उसके बारे में बार बार रिवाइज करके जाना है। इसी तरह का पेपर वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन चलते हैं, अगला जो आपके आएंगे वो सेक्शन सी से। सेक्शन सी में जो आएंगे वो आपका सर पेडिस्टेरियन से, द लास्ट सेशन से और विथ द फोटोग्राफर और द एलिवेटर से, यहां से आपकी क्वेश्चंस बनेंगे सर। सेक्शन सी में यहां से क्वेश्चंस आपकी आने का चांस ज्यादा है। तो ये सारे जो चैप्टर हैं आपकी VVI हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से, ये सब चैप्टर से एक चैप्टर्स को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। बाकी चैप्टर को भी एक बार आपको देख लेना, लेकिन ज्यादा ध्यान ये सब चैप्टर्स में देने हैं। ये सेक्शन सी के बारे में आते हैं। अब हम जो देखते हैं सेक्शन डी के बारे में समझते हैं।
सेक्शन डी में जो आपकी जो होंगे सर, सेक्शन डी में वो देखना है, पहला चैप्टर वो दो द पावर ऑफ म्यूजिक, दूसरा हॉन्टेड हाउस, और तीसरा जो देखना है व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, और फोर्थ जो चैप्टर है ए कंसिडरेबल एस्पेक्ट। ये आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन डी का ये चैप्टर आपकी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी आपकी जो बच्चे चैप्टर उसे भी थोड़ा थोड़ा देखना है, लेकिन ज्यादा फोकस जो हमें करना है वो हमें इस पे फोकस करना है। तो ये आपकी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में इंफॉर्मेशन था। ये आप करके जाना, बहुत अच्छे एग्जाम में फोड़ के आओगे और 20 मार्च को आप खुशी खुशी घर आओगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, ये चैप्टर से आपको जरूर करके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके बारे में जो पूरे डिटेल थे 20 मार्च की, सॉरी 20 फरवरी के बारे में बार बार बोल रहे हैं 20 मार्च, तो 20 फरवरी को आपकी यहां से जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बता दिया गया वो चैप्टर को बार बार आप जरूर देख के जाइएगा। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग मैथ्स और हिंदी सेशन में। इसके बाद आपका हिंदी का एग्जाम है ना, इंग्लिश का खत्म होगा तो ठीक है, उस बाद हिंदी में मिलेंगे, फिर हम लोग मैथ्स में, फिर उस बाद आपकी जो आगे है फर्दर हम लोग उसी तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।